क्रिमिनल शुरू से है ये सतीश पांडे। ये सिवान में कांड किया, फिर गोपालगंज में भागा, होमगार्ड का एक जवान था। अच्छा, मामूली आदमी था, इतना ये गुंडागर्दी के बल पर साम्राज्य काम कर लिया था। इतना गुंडागर्दी या क्रिमिनल सब पैदा हो गया सुशासन के टाइम में, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। ये तो अच्छा काम किए हैं विनय तिवारी जी कि जितना भी प्रशंसा कीजिए कम है। अब बताइए, एक मामूली अपराधी, ये आदतन अपराधी है, इसका मतलब देखिए गोपालगंज में कितना ही जल्दबाजी काम किया है, जमीन लूट का, भू माफिया बन गया है। भू माफिया के नाम पर पूरे जिला में ही इसका संरक्षण है। अच्छा, कितना संपत्ति होगा सर सतीश पांडे, पप्पू पांडे का? अब सामने दिखाई दे रहा है कि अपराध के पैसा से ये पेट्रोल पंप बना लिया, अपराध के पैसा से पूरा साम्राज्य बना लिया। विनय तिवारी जी उसको सुधार रहे हैं। तो विनय तिवारी जी को तो सुन रहे कि सस्पेंड करा देगा लोग, ये लोग बाहुबली मिल करके। अरे सुनिए ना, कोई सस्पेंड नहीं करा सकता है विनय तिवारी को। पहले जान लीजिए, विनय तिवारी ईमानदार अफसर हैं, काम कर रहे हैं, और पूरे जिला जो है भय मुक्त हो जाएगा। जिस दिन सरकार का संरक्षण हट जाए, कोई माई के लाल बाहुबली नहीं बनेगा। बात समझ गए नहीं, बाहुबली हो जाता है इसे। बाहुबली का ना बात कही, सब तो चोर चक्का है, लुटेरा है सब। अच्छा, जब बात पप्पू पांडे की होगी, सतीश पांडे की होगी, तो साधु यादव की बात होनी लाजमी है। काहे कि साधु यादव गोपालगंज के सांसद हैं, तो हम लोग साधु यादव को डायरेक्ट अब फ़ोन करते हैं और साधु यादव जी से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। तो सबसे पहले हम साधु यादव जी को कॉल लगाते हैं। आप जान रहे हैं साधु यादव कौन है। साधु यादव लालू यादव के साले हैं और उनकी एक अलग ही वर्चस्व है, तो हम उनको लगा रहे हैं फ़ोन और डायरेक्ट उनसे बातचीत करते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर। वीडियो देखे अमरिंदर पांडे को लेकर के विनय तिवारी क्या बोले हैं? एसपी साहब बोल रहे हैं कि पुराने डेट में भी जिनका ज़मीन ये कब्जा किए हैं उनका भी खंगालेंगे और एफआईआर करेंगे और इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। क्या कहिएगा आप? नहीं, बहुत अच्छा विनय तिवारी जी ने जो एसपी के तौर पर जो काम कर रहे हैं गोपालगंज जी, बहुत सराहनीय काम कर रहा है। और पूरे गोपालगंज में ये गुंडा क्रिमिनल जितना है जी, सब भू माफिया से लेके बहुत तरह का क्राइम ये सब करता है। रंगदारी, टैक्स, गरीबों से पैसा वसूलना, जमीन हड़पना, कई तरह का इन लोग का काम है। और ये सिवान और गोपालगंज, सिवान का भी एक मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिला में लोग सबसे बड़ा रंगदार यही लोग है। भले विधायक है लेकिन ये लोग जिला में सबसे बड़ा रंगदार है। ना विधायक का ही काम थोड़ी है गुंडागर्दी। विधायक लोग बनता है तो जनप्रतिनिधि बनता है, तो गुंडा प्रतिनिधि हो गया है सर। विधायक कहाँ है? सब तो विधायक मानता है। ये तो सरकार के संरक्षण में ये लोग इतना कांड करता है। जिस दिन सरकार का संरक्षण हट जाए, कोई माई के लाल बाहुबली नहीं बनेगा। बात समझ गए नहीं, बाहुबली हो जाता है इसे। बाहुबली का ना बात कही, सब तो चोर चक्का है, लुटेरा है सब। तो कहते हैं अपना जमीन हम देते हैं गरीबों में, 5 धूर 10 धूर जमीन दे करके उसका जमीन लिखवाते हैं, कहते हैं घर बनाइए अपना जमीन में। अरे वही न कर रहे हैं कि इनके बाबूजी कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? जनता का लूट का पैसा है ना, खजाना का लूट का पैसा, सरकारी महकमा का पैसा है। हर डिपार्टमेंट में जो ठीका पट्टा का जो काम निकलता है उसमें ये 5 से 7% पैसा लेकर के टेंडर दिलवाता है। किसी को कांटा से मरवा देता है, कहीं फायर करवा देता है, डरवा देता है, दर्शक डलवा करके उनसे ठेकेदार लोगों से पैसा वसूलता है। जेपी यादव मामला में तो ये बरी हो गए। इसी चीजवा को लोग बोलता है कि सुशासन है। हाँ, इतना गुंडागर्दी या क्रिमिनल सब पैदा हो गया सुशासन के टाइम में, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। ये तो अच्छा काम किए हैं विनय तिवारी जी कि जितना भी प्रशंसा कीजिए कम है। विनय तो जितना क्रिमिनल शुरू से है ये सतीश पांडे। ये सिवान में कांड किया, फिर गोपालगंज में भागा, होमगार्ड का एक जवान था। अच्छा, मामूली आदमी था, इतना ये गुंडागर्दी के बल पर साम्राज्य काम कर लिया था। सतीश पांडे होमगार्ड के जवान थे पहले होमगार्ड में इसका बहाली हुआ था सिवान में। अच्छा, हाँ, होमगार्ड के जवान था। वो एसके भारद्वाज थे एसपी गोपालगंज में, सिवान में। हाँ, उन्होंने ही बहाली किया था कांग्रेस के राज में। अच्छा, और हेमंत जो है ना, वहाँ हेमंत सिंह था, बाबू साहब राजपूत था, उसको पहले ही मारा। अच्छा, अभय पांडे को मारा, वही से हीरोबाजी इसका शुरू हुआ है। होमगार्ड के जवान से नौकरी छोड़ कर भागा, फरार हो गया।
आप तो बोले थे कि जिला में, आप तो बोले थे कि जिला में किसी को भी अगर ठेकेदारी करना होता है तो सतीश पांडे को बिना टैक्स दिए वो ठेकेदारी नहीं कर सकता है। तो वही ना बात बोल रहे हैं, वही बात बोल रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट में गोपालगंज जिला के सारा डिपार्टमेंट जो भी ये विभाग है जी, सभी विभागों में ये टेंडर निकलता है तो टेंडर दिवाता है, पैसा लेता है कमीशन। हाँ खुलेआम गुंडागर्दी। इसके लिए ना कलेक्टर है, ये तो विनय तिवारी जी हाँ अच्छा काम किए हैं। तो गोपालगंज का जो कलेक्टर है हाँ ये तो उसको सर्टिफिकेट पहुंचाने चला गया हाँ, गोरखपुर। गोरखपुर। समझ लीजिए कि कितना भ्रष्ट कलेक्टर है, भ्रष्टाचार फैला रखा है ये कलेक्टर। लेकिन विनय तिवारी जी उसको सुधार रहे हैं। तो विनय तिवारी जी को तो सुन रहे कि सस्पेंड करा देगा लोग, ये लोग बाहुबली मिल करके। अरे सुनिए ना, कोई सस्पेंड नहीं करा सकता है विनय तिवारी को, पहले जान लीजिए। विनय तिवारी ईमानदार अफसर है, काम कर रहे हैं और पूरे जिला जो है भय मुक्त हो जाएगा। अच्छा, आप समझ गए ना। ये लोग के वातावरण माहौल में ये अपना लोग आतंक में जी रहा है गोपालगंज के लोग, 1 किलो के अत्याचार से, लूट से। बात समझ गए ना, किसी को मार देता है। ये वो मीरगंज में थाना प्रभारी था शर्मा, ऐसा ही बुला करके फोन करके और बुला करके AK-47 से मरच्छा चौक पर मार दिया। उसमें भी कुछ नहीं इसको हुआ। अच्छा, JP यादव वाला मामला में बरी हो गया। टिपुल मर्डर केस में एक उपाध्याय था डिस्ट्रिक्ट जज गोपालगंज में, वो रिटायर्ड हो रहा था उसी पीरियड में, उसको मैनेज करके ये सब टिपुल मर्डर केस में ही बच गया। तो ये सब का आतंक है। अभी देखेंगे वो सिवान के पुराना क्रिमिनल का बेटा ये सब गैंग बना रहा है, फिर वहाँ हथुआ में सिवान के पुराना क्रिमिनल का बेटा कौन कांड करने के लिए गैंग बना रहा है सर। कौन पुराना क्रिमिनल का बेटा सर? के लिए इसलिए SP साहब को सतर्क कर दीजिए आप लोग। हाँ, कि ये लोग बहुत माने अत्याचारी लोग हैं। ये लोग का यही काम है, खाली लूट कांड मार पीट गुंडाई मर्डर, यही सब काम है ये लोग का। तो आप भी सब बोलते हैं, आपको डर ना लगता है कि भाई आपके ऊपर भी सरकार का हाथ नहीं है, तो आपको डर के रहना चाहिए, ये लोग सोचता होगा। हम तो अपने ही सरकार में ये लोग कितना बोले, सरकार से भी हमारा नाराजगी इस बात के हो गया कि गुंडा को जो भी सरकार अगर संरक्षण देती है हमसे पकड़ी नहीं रहता है। हाँ, हमारा परिवार के लोग भी उसको साथ दिया, तब तो हमसे परिवार से झगड़ा हो गया 15 में। हम गुंडागर्दी पसंद नहीं करते हैं, चाहे कोई भी हो। आप अगर जनप्रतिनिधि बन रहे हो तो जनप्रतिनिधि बन के रहो, गुंडा प्रतिनिधि बन के मत रहो। जन भावना से, जन सेवा के भावना से लोग आता है ना, ये तो लूट के भावना से सब आता है। अब बताइए, एक मामूली अपराधी, ये आदतन अपराधी है, इसका मतलब देखिए गोपालगंज में कितना ही जल्दबाजी काम किया है, जमीन लूट का, भू माफिया बन गया है। भू माफिया के नाम पर पूरे जिला में ही इसका संरक्षण है। अच्छा, कितना संपत्ति होगा सर सतीश पांडे, पप्पू पांडे का? अब कितना ही तो सरकार का ना आकलन करने का है, ये तो ED को देखना चाहिए, इनकम टैक्स को देखना चाहिए। आपके अंदाज से सर, आप तो सांसद रहे हैं, आपको तो पूरा पता होगा इन लोग की कहाँ कहाँ कारोबार है। बोल देंगे हम कौन वहाँ जांच पदाधिकारी है क्या? लेकिन जैसे सामने दिखाई दे रहा है कि अपराध के पैसा से ये पेट्रोल पंप बना लिया, अपराध के पैसा से पूरा साम्राज्य बना लिया। सुने 2-3 करोड़ का ये पॉलिटिकल लोगों का संरक्षण इसको मिलते रहा है, इसलिए ये इतना बड़ा गुंडा बन गया, नहीं तो नहीं बन पाता। 2-3 करोड़ का सुने कि थावे मंदिर में मुकुट दे दिए, तो इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? रेप का काम किया है बता रहे हैं। हाँ, 80-90 हजार का। वो छोड़िए ना, दुर्गा माई को हार की जरूरत है क्या? जो इतना शक्ति है पूरे दुनिया में, दुर्गा माता का पूजा होता है। तो दुर्गा माता को हार की जरूरत है क्या? एकदम नहीं। दान की जरूरत है क्या? पहले बताइए ना। तो दूसरे को साम्राज्य खड़ा करिए माता जी। माता को देने वाला ये लोग कौन होते हैं? एकदम सही बोले सर। पटना कब आ रहे हैं सर? पटना कब आ रहे हैं सर? दिल्ली है ना? पटना आ जाएंगे, 2-3 दिन में पटना आ जाएगा। ठीक, आते हैं फिर सर। इसलिए इसको बढ़िया से आप लोग बात करिए, विनय तिवारी जी को प्रशंसा करिए। विनय तिवारी ने हाथ डाल दिया है, विनय तिवारी अच्छा आदमी है। आपसे बात हुआ विनय तिवारी जी का? आपसे बात हुआ विनय तिवारी जी का? आपसे बात हुआ? ना, हमसे बात नहीं है। हमसे बात नहीं है। हम तो देखा है आप उनका ढाढ़स बढ़ाइए कम से कम, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है विनय तिवारी जी, बता रहे हैं। पूरा जिला जो है
विनय तिवारी जी के काम से, जो काम किए हैं, इससे बहुत जिला के लोग खुश है। हाँ, ठीक है सर, प्रणाम। तो आपने सुना, साधु यादव है, ये गोपालगंज से सांसद रहे हैं और अभी बीएसपी में थे। अब हाल ही में सुनने में आया है कि वो लालू यादव से मिले भी हैं और ये लगातार सतीश पांडे जो है उनके खिलाफ में आग उगलते रहे हैं और ये कह रहे हैं कि विनय तिवारी जो गोपालगंज के एसपी है, उन्होंने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।